ब्लॉगिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जिन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर ब्लॉगिंग की तरफ अपना रुख किया और अपने कैरियर को एक नया आयाम दिया, साथ ही कई अन्य लोगों को रोजगार भी दिया। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक दीपावली ब्लॉग के फाउंडर पवन अग्रवाल के जीवनी के बारे में कि आखिर वे कौन हैं और क्या है इनके सफलता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पवन अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय हमने इस वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि आप पवन अग्रवाल के बारे में सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम पवन अग्रवाल जी के संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। पवन अग्रवाल भारत के एक सफल ब्लॉगर, यूट्यूबर और डिजिटल मार्केटर हैं, जो कि दीपावली.com.in, दीपावली.co.in नामक ब्लॉग और लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल नामक यूट्यूब चैनल के फाउंडर हैं। साथ SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं। वे अपने YouTube चैनल के माध्यम से ब्लॉगिंग के बारे में लोगों को बेहतर ज्ञान और समझ प्रदान करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इनका मकसद है कि जो लोग ब्लॉगिंग को शक की नजर से देखते हैं उनके भ्रम को तोड़ना, और जो लोग ब्लॉगिंग से प्यार करते हैं उनको ब्लॉगिंग से जोड़ना। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पवन अग्रवाल जी का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। पवन अग्रवाल का जन्म 18 अप्रैल 1982 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर गाडरवारा में हुआ था। उनकी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि थी और बड़े होने पर उन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट से उन्हें ऐसा लगाव हुआ, उसी कारण से वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते। आगे बढ़ते हैं और पवन अग्रवाल के पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करें। उनके परिवार में खुद पवन अग्रवाल, उनकी पत्नी रचना अग्रवाल, बेटी अंजनी अग्रवाल, छोटे भाई और उनकी पत्नी अंकिता अग्रवाल रहती है, जिसमें से पवन और अंकिता इनके सबसे पॉपुलर ब्लॉग दीपावली.co.in के मुख्य स्तंभ हैं और उनके भाई अमेरिका में जॉब करते हैं। यहाँ पर एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि पवन अग्रवाल की बेटी अंजनी अग्रवाल का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अंजनी's टॉय वर्ल्ड, जिसका देखरेख पवन की पत्नी रचना अग्रवाल करती हैं। दीपावली ब्लॉग की सफलता के बाद दीपावली यूट्यूब चैनल बनी, जिसकी बागडोर पवन जी की पत्नी रचना संभालती हैं और उस चैनल के वीडियो में आवाज भी वही देती है। पवन अग्रवाल और उनका परिवार वैसे तो मध्य प्रदेश के गाडरवारा के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस समय ये सभी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, जो कि हरियाणा में है, में रहते हैं। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पवन अग्रवाल जी का शैक्षणिक जीवन क्या था या क्या है। पवन अग्रवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने होम टाउन गाडरवारा से ही की थी। तत्पश्चात वे भोपाल चले गए और वहां के MNIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2005 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। और आगे बढ़ते हैं और पवन अग्रवाल जी के व्यावसायिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद पवन ने अपनी पहली नौकरी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की, जहां पर उनकी काबिलियत को देखकर उनका प्रमोशन करते हुए कंपनी ने उन्हें अमेरिका भेजा था और उसके बाद दूसरी नौकरी रोल्टा इंडिया में की। लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लग रहा था क्योंकि वे अपना खुद का कोई काम करना चाहते थे। इसलिए नौकरी के दौरान ही उन्होंने पार्ट टाइम ब्लॉगिंग की शुरुआत की और लगभग 2 साल ब्लॉगिंग करने के बाद जब वे अपनी जॉब से ज्यादा पैसे ब्लॉगिंग से कमाने लगे और उन्हें यह लगने लगा कि अब इसी काम को अपना कैरियर बनाना चाहिए, तब उन्होंने नौकरी छोड़ी और अपना पूरा दिमाग ब्लॉगिंग में लगा दिया, अर्थात ब्लॉगिंग को ही अपना कैरियर बना लिया। हालांकि उनके इस निर्णय से उनके सगे संबंधी, दोस्त और परिवार वाले सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब से उस समय अच्छा पैकेज मिल रहा था। लेकिन पवन नहीं माने और अपने मन की ही की। शुरुआत में पवन को ब्लॉगिंग से अच्छी कमाई होने लगी थी, लेकिन लगभग 6 महीने बाद गूगल के नए अपडेट आने के बाद एकदम से कमाई घट गई, जिससे उन्हें
जिसने उन्हें अचंभे में डाल दिया। इस पर हिंदी का एक मुहावरा याद आ गया कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। लेकिन पवन ने हिम्मत नहीं हारी और इसके पीछे के कारण के बारे में जाना और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से जाना और समझा, फिर से काम करना शुरू किया और खुद को एक सफल ब्लॉगर के रूप में प्रदर्शित किया। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि Deepavali.co.in ब्लॉग की शुरुआत कब और कैसे हुई। पवन अग्रवाल ने लगभग 7 साल तक नौकरी किया था, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली थी। इसलिए अपने दम पर कुछ करने की ख्वाहिश मन में लेकर कुछ करने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान उनके छोटे भाई की शादी होती है, जो कि TCS में ही नौकरी कर रहे थे और कुछ समय पश्चात वे अमेरिका चले गए। उनके भाई की पत्नी अंकिता अग्रवाल, जो कि MBA थी, अमेरिका में ही अपने लिए नौकरी की तलाश में थी, लेकिन कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही थी। पवन की योजना में उनके भाई की पत्नी ने भी अपनी रुचि दिखाई और दोनों ने मिलकर ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा Deepavali.co.in और इस पर हिंदी में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। इस वेबसाइट पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगी और इस तरह पवन अग्रवाल की ब्लॉगिंग यात्रा शुरू हुई, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा दौर आया जब उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी कम हो गई। हमने आपको पहले भी बताया, जिसके कारण उनकी कमाई भी घट गई। लेकिन पवन अग्रवाल ने हार नहीं मानी और वेबसाइट की दुनिया के सबसे मुख्य हथियार SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बारीकी से जाना और समझा, जिसके बाद उनकी वेबसाइट फिर से अच्छी कमाई करने लगी और इसके बाद पवन अग्रवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इनका ब्लॉग Deepavali.co.in, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, भारत के टॉप 10 हिंदी वेबसाइटों में शुमार है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिससे वे हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पवन, अंकिता और रचना ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी टीम काम करती है, जिसमें महिलाओं को काफी तवज्जो दिया जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल यूट्यूब चैनल की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया में अच्छा मुकाम पाने के बाद पवन अग्रवाल की पत्नी रचना ने उन्हें अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने का सुझाव दिया, जिसको पवन ने माना और यूट्यूब की दुनिया में आने का फैसला किया और अपना एक चैनल बनाया, जिसका नाम रखा लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, जिस पर ब्लॉगिंग के बारे में वे विस्तार से बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पवन जी के इस YouTube चैनल का एक वीडियो पर डे मैं देखता हूँ। इनके वीडियो 30, 35, 40, 45, 50 मिनट के वीडियो होते हैं, जिसमें ब्लॉगिंग के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। जिसका एक वीडियो मैं जब खाना खाता हूँ ना, तो 30 से 40 मिनट का जो टाइम होता है, उस टाइम में लैपटॉप पे एक वीडियो इनका लगा लेता हूँ, खाना खाता रहता हूँ, उस वीडियो को देखता रहता हूँ। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। पवन अग्रवाल अपने YouTube चैनल पर हिंदुस्तान के सफल ब्लॉगरों का इंटरव्यू वीडियो भी बनाते हैं, जिनको देखकर अन्य लोग भी ब्लॉगिंग के बारे में ढंग से सब कुछ समझ पाते हैं। SEO के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से इस पर पवन अग्रवाल जी बताते हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि पवन अग्रवाल एक ब्लॉगर और यूट्यूबर के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटर भी हैं और वे अपने ज्ञान और हुनर को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर उस व्यक्ति तक बिल्कुल फ्री में पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग भी उन जानकारियों को जानने के बारे में इच्छुक हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो ज्ञान और हुनर पवन जी हमें आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बता और सिखा रहे हैं, उसी को अगर आप किसी डिजिटल इंस्टीट्यूट से सीखने जाएंगे तो इसके लिए आपको 20,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह बात मैं खुद इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए 25,000 रुपए खर्च किए थे और उसमें भी मुझे ऐसी बहुत सी बातें नहीं सिखाई गई थी जो मैंने बाद में पवन जी जैसे लोगों के वीडियो से सीखा। इसलिए मैं तो आप लोगों को यही सुझाव देना चाहूंगा कि पवन जी के YouTube चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल के सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझिए। मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपके ज्ञान के भंडार में काफी वृद्धि होगी और आपको ब्लॉगिंग की दुनिया से भली भांति परिचित भी कराएगी। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पवन अग्रवाल की कमाई और संपत्ति के बारे में।
दोस्तों पवन अग्रवाल के कुल 10 सफल ब्लॉग हैं। क्या पवन अग्रवाल के कुल 10 सफल ब्लॉग हैं, जिनमें 4 हिंदी 6 इंग्लिश में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉग है www.deepavali.co.in। इसके साथ ही इनका यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल भी अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा है। अब अगर पवन अग्रवाल की कमाई की बात करें तो यह साल में लगभग 50 से लेकर 60 लाख रुपए तक कमाते हैं, जिसे अगर हम महीने में कैलकुलेट करें तो 4 से 5 लाख रुपए महीना होगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति के सैलरी के बराबर होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए महीना होता है। अधिकतर जिन लोगों को जॉब में अच्छा पैकेज मिल जाता है, दोस्तों अब हम इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में जान रहे हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष क्या है? अधिकतर जिन लोगों को जॉब में अच्छा पैकेज मिल जाता है, वे उसी टाइप की जॉब में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि वे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। लाख रुपए से ऊपर की सैलरी, 8 घंटे काम का समय, सैटरडे और संडे की छुट्टी, साथ में अन्य लग्जरी सुविधाएं। अब आप सोच रहे होंगे इससे अच्छा और क्या हो सकता है? शायद आप सही सोच रहे होंगे। इसका मतलब पवन अग्रवाल एक बेवकूफ इंसान थे जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया। 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी वाला जॉब भला कौन अक्लमंद इंसान छोड़ेगा? लेकिन पवन अग्रवाल ने छोड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें किसी का नौकर नहीं बनना था, बल्कि मालिक बनना था। वे अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते थे और बनाया भी। पर कैसे? योजना बनाकर कि पहले पार्ट टाइम काम किया जाए और जब सही समय आएगा तब उसी काम को फुल टाइम में परिवर्तित कर लेंगे। दोस्तों सच कहूं तो मैं भी इसी योजना पर काम कर रहा हूं। दिन में अपनी जॉब को अपना पूरा समय ईमानदारी से देता हूं और रात को 2 से 3 घंटे अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने में लगाता हूं और साप्ताहिक छुट्टी के दिन वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। और एक सही समय का इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन वो समय आ जाएगा उस दिन जॉब छोड़कर पवन अग्रवाल जी की राह पर चलना शुरू कर दूंगा। आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ इस तरह की रणनीति बनाकर अपने जीवन को सामान्य से बेहतरी की दिशा में ले जा सकते हैं। क्या पता यह आर्टिकल आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया हो। इसलिए एक शुरुआत तो करें, कुछ समय एकांत में रहकर अपने आप से बात तो करें। क्या पता बात बन ही जाए, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी हमारे दिमाग में ही होती है। अफसोस की बात तो यह है कि हम उस सीढ़ी को ढूंढने में आलस्य कर जाते हैं। इंसान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह है सोचने की शक्ति। तो सोच को आ रहे हो क्या? इंसान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह है सोचने की शक्ति। तो सोच क्या रहे हो? सोचो सोचो सोचो, यही तो है पहली सीढ़ी जहां से आप ऊपर चढ़ोगे। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपकी जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।